आइए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इस टेबल में हम देखते हैं कि पहला रो आयु वर्षों में दी हुई है जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका h है 15 - 5 = 10 और दूसरा रो रोगियों की संख्या है जो कि fi है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। हमें इस टेबल में दिए हुए डेटा का माध्य और बहुलक दोनों निकालना है और फिर उनकी तुलना भी करनी है और व्याख्या भी करनी है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। इस टेबल में रोगियों की संख्या हमारी fi यानी फ्रीक्वेंसी है, तो हम देखेंगे कि किस कॉलम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 23 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ग अंतराल है 35 to 45, यानी ये 23 तो F1 हो गया, 35 to 45 मॉडल क्लास हो गया हमारा। अब हमें F0 निकालना है। F0 मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास है 25 to 35 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 21, ये हो गया F0। अब हमें अब हमें F2 निकालना है। F2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास इंटरवल है 45 to 55 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 14, तो ये F2 हो गया। तो हम सारी वैल्यू को नोट कर लेते हैं। F0 = 21, F1 = 23, F2 = 14, मॉडल क्लास = 35 to 45, L = लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L जो होता है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। हम देख सकते हैं कि मॉडल क्लास 35 to 45 है और ये स्पष्ट है कि इसका लोअर लिमिट 35 है, तो L = 35 और H हमने पहले निकाला हुआ है, H = 15 - 5 = 10। हम जानते हैं कि मोड के लिए फॉर्मूला होता है मोड = L + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 into H = 35 प्लस F1 की वैल्यू है 23, F0 21 है, डिवाइडेड बाय 2 into F1 यानी 2 into 23 माइनस F0 यानी 21 माइनस 14 into H = 35 प्लस 2/46 माइनस 35 into 10, क्योंकि h की वैल्यू 10 है, = 35 प्लस 2/11 into 10 = 36.8। अतः इस डेटा का मोड 36.8 है। सो मोड इज। अब हमें इस डेटा का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें xi निकालना पड़ेगा। xi = अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड अपॉन 2। अब इसी फॉर्मूले बेस्ड होकर हम हर इंटरवल का xi निकालेंगे। सो अब x1 मतलब पहले इंटरवल का क्लास मार्क। पहला इंटरवल है 5 to 15, 5 प्लस 15 अपॉन 2 = 10। इसी तरह हम x2 निकाल सकते हैं। x2 = 20, x3 = 30, x4 = 40, x5 = 50, x6 = 60। अब मीन निकालने के लिए हमें एक प्रोडक्ट की जरूरत है जो कि xi के साथ fi का प्रोडक्ट होगा। आइए अब प्रोडक्ट निकालते हैं। xi fi = प्रोडक्ट ऑफ xi with their corresponding fi, यानी अब हम x1 f1 निकालेंगे। x1 f1 का मतलब है पहले इंटरवल का क्लास मार्क इनटू उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही x1 f1 है, यानी x1 f1 हो जाएगा। f1 6 है और x1 हमने निकाला है 10 = 60। इसी तरह x2 f2 = x2 20 है और f2 हम देख सकते हैं क्वेश्चन में 11 है, 220। इसी तरह x3 f3 = x3 30 है, तो 30 into f3 हम देख सकते हैं क्वेश्चन में 21 है, = 630। इसी तरह x4 f4 = x4 40 है
इंटू F4 23 है 920। इसी तरह F5 50 है इंटू F5 और F5 14 है 50 इंटू 14 इक्वल टू 700। और अब F6 इक्वल टू X6 हमने 60 निकाला हुआ है इंटू F6 5 है 60 इंटू 5। अब हम इनका टोटल करते हैं, यानी 60 प्लस 220 प्लस 60 प्लस 220 प्लस 630 प्लस 920 प्लस 700 प्लस 300। इनके टोटल को हम समेशन ऑफ XI FI लिख सकते हैं, जहां I की वैल्यू 1 to 6 होगी। हम जानते हैं कि समेशन ऑफ XI FI के हर टर्म का सम होगा, यानी X1 F1 प्लस X2 F2 प्लस X3 F3 प्लस X4 F4 प्लस X5 F5 प्लस X6 F6 इक्वल टू 2830। अब हमें मीन निकालने के लिए अब भी एक डेटा की कमी है। समेशन ऑफ FI का मतलब है FI के हर टर्म का सम, यानी 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5। 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 इक्वल टू 80। अब हम जानते हैं कि मीन इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI हमने निकाला है 2830 और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI हमने निकाला है 80 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू 35.37। सो इस डेटा का मीन 35.37 है और मोड हमने 36.8 निकाला है, तो मोड 36.8 है। हमने मीन 35.37 निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की औसत आयु 35.37 वर्ष है और हमने मोड 36.8 निकाला है, यानी कि इस अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों में ज्यादातर रोगियों की उम्र 36.8 वर्ष है। सो एवरेज एज ऑफ पेशेंट is 35.37 years, while maximum number of patients admitted in this hospital are of the age 28